पंचायत में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के युवा और सम्मानित जिलाध्यक्ष छोटे भाई शिव सिंह पाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भाई संतोष यादव जी, सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सम्मानित मुन्नालाल यादव जी, मजदूर सभा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई ओमकार यादव जी, इस विधानसभा से शानदार चुनाव लड़ चुके युवा जुझारू हमारे छोटे भाई फतेह बहादुर गिल जी, अभी नवनियुक्त SC ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई किशन गौतम जी, पूर्व पार्षद बहन जानकी वर्मा जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ चुके, हमारे वीरेंद्र पटेल जी, राजेश पाल जी, महावीर पाल जी और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक राहुल संता जी, सुधीर सिंह एडवोकेट, सुशील यादव जी, कृष्ण मोहन जी, सुनील कुमार शर्मा जी, इनकी टीम के सभी साथीगण इस कार्यक्रम में साथियों, आज ये कार्यक्रम PDA पंचायत के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कानपुर में, नगर और देहात में, सभी विधानसभा में इसी तरह से शानदार कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कार्यक्रम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि विपक्ष की बात को, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, बड़ी से बड़ी बात को भी गोदी मीडिया छिपाने का काम कर रहा है। बड़ी से बड़ी घटना को, जहां हजारों कुंभ में मरे हों, ऐसी भी घटना को 29 तारीख से आज 6 तारीख हो गई, एक सप्ताह बाद विपक्ष द्वारा पार्लियामेंट में उनकी संख्या जानने के लिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब पार्लियामेंट में सवाल करते हैं तो जवाब देने के बजाय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में धनगर जी पुष्प वर्षा तो अपने ऊपर कराते हैं, लेकिन कितने मरे, कितने गायब हैं, इस बारे में भी आज तक एक हफ्ते बाद भी सरकार न तो सोशल, न तो प्रिंट मीडिया में, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह कोई खबर आपको देखने को नहीं मिल रही। लगता है कि कुंभ बड़े शाम से चल रहा है, सब ठीक ठाक है। इतना बड़ा कमाल आजादी के इतिहास में मीडिया प्रबंधन का काम, मीडिया की आजादी पर जिस तरह से पाबंदी लगाने का काम, या जिस तरह से खरीद करके मीडिया को अपने बताए हुए केवल संदेश के अलावा कोई बाहर चीज नहीं आ पाती। पार्लियामेंट के अंदर भी जो हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होता है, वो भी बात बाहर मीडिया में आ नहीं पाती।
ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जरूरी समझा कि हमारे भोले भाले लोग हैं देश के, इन 10 सालों में केवल एक ही बात परोसी गई है, केवल हिंदू मुस्लिम किया गया है, मंदिर मस्जिद किया गया है। इसके अलावा जो बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए गए थे वो एक भी सरकार ने पूरा करने का काम, पूरे देश की संपत्ति आरएसएस के प्रथम जो अध्यक्ष थे सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने जानते हो क्या कहा था? आजादी से पहले कहा था 1946 में कहा था, अपनी किताब में लिखा है कि जो आजादी दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के साथियों को, सर्वहारा वर्ग को बराबर का हक देती हो, ऐसी आजादी से गुलामी बेहतर है। यानी जो मौजूदा लोग हैं, जो सरकार में है, जो राष्ट्रभक्त बनते हैं, और इनसे कोई पार्लियामेंट विधानसभा में सवाल जवाब करे तो देशद्रोही। तो इसलिए उन्होंने कहा, यानी उनका आजादी में कोई योगदान नहीं है। किनका योगदान नहीं है? जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, जो गुजरात मॉडल पूरे देश को बनाना चाहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा इसमें शेरो शायरी काफी हुई है, संतोष बैठे, इसलिए इनके सामान में कुछ तो कहना पड़ेगा। तो किसी ने कहा है शायद ने कि आज वो काबिल बने जो कल तक किसी काबिल न थे। आज वो काबिल बने जो कल तक किसी काबिल न थे, और मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल न। इसीलिए उनके आरएसएस में कोई उनका एमपी कहता है आजादी तब मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कहते कि नहीं कहते? कोई उनके आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि वो आजादी जो 1947 में मिली, वो आजादी नहीं थी जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस दिन देश आजाद हुआ। इस तरह से करोड़ों उन शूरवीरों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, उनका सरेआम अपमान करने का काम ये सरकार और सब करने का काम कर रही है। और मीडिया इस बात को बाहर दिखाने का काम नहीं कर रहा है। और राहुल जी ने जब कहा कि ऐसा वक्तव्य अगर कहीं विदेश में कोई आदमी दे दे तो उसके खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा दी जाए, जेल में डाल दिया। सुनिए भाई, तो जानते हो क्या हुआ? तो राहुल जी ने बात कही थी दिल्ली में, अगर घटना घटे 22 में तो मुकदमा कहां लिखा जाना चाहिए? कचहरी में। दिल्ली में राहुल गांधी ने सवाल किया और मुकदमा कहां लिखा गया मालूम है? आसाम में, गुवाहाटी में मुकदमा लिखा गया। और मोदी के नाम पर जो देश की बैंकें खाली कर दी गई, नीरव चौकसी कौन है, जब टिप्पणी की थी तो कहां राहुल ने टिप्पणी की थी? कर्नाटका में। मुकदमा कहां लिखा गया? गुजरात में। ये जो बोलने की आजादी है ये भी हमारा संविधान देता है, लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, बोलने की आजादी पर अघोषित इमरजेंसी और पाबंदी लगी हुई है। अभी तो संविधान है, अगर 24 में 400 पार कर जाते तो निश्चित तौर पे हम भी भाषण देने लायक न रहते। अभी जो आप उर्स मना लेते हैं ना,
अभी जो हमारे अम्बेडकरवादी भीम भागवत और बुद्ध कथा कर लेते हैं ना, ये संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना कर सकेंगे। ये किसकी बदौलत है? संविधान की बदौलत है। और अगर संविधान खत्म हो जाए तो कोई भी ये भी पूजा अर्चना, ये बड़ी बड़ी कार्यक्रम तो कर नहीं पाओगे। तो संविधान तो बदला जा चुका है। अभी अगर कुंभ में हजारों न मारे गए होते तो इसी कुंभ में धर्म संसद में वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते। हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी थी, लेकिन बड़ी घटना घट गई इसलिए करा है। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संविधान का खतरा टला नहीं है। संविधान का खतरा और तुम्हारी धार्मिक आजादी का खतरा, वो तलवार लटकी हुई है। फिर वही होगा जो लोग कहते थे वृंदावन में रहना है तो राधे राधे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बात साहब, मीडिया सही बात बता नहीं रही है। सांप्रदायिक ताकतें इस देश पे बाबा साहब अम्बेडकर का सरेआम अपमान कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। चलो कोई तो ऐसे हालात में गांव-गांव जाइए, गली गली जाइए, मोहल्लों में जाइए, वार्डों में जाइए और पीडीए के लोगों को, क्यों अभी वो ऐसे पीडीए में तो सारे आते हैं। पीडीए का मतलब समूचा पिछड़ा। और आपको जानकर मालूम हो, हम अपने समाजवादी पार्टी के साथियों को बताना चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों में 95% पिछड़े हैं। है सही बात कि नहीं? जो समझो कि हम ही पिछड़े हैं, हिंदू पिछड़े नहीं, मुसलमान भाइयों में 95% पिछड़े हैं। तो संविधान जब खत्म होगा तो मैं बार बार कहता हूं, मैंने अभी कुंडली में कहा था, जो ब्राह्मण अभी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं तो हम में क्या फर्क पड़ेगा। तो कोई भी ब्राह्मण नर या नारी पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा, पार्षद भी बनने की हैसियत नहीं रहेगी। दलित, पिछड़ा, अक़लियत का अकेले नुकसान नहीं है, इस मुल्क में 140 करोड़ लोगों का नुकसान है। तो इसलिए अगड़ों को भी चाहिए, पिछड़ों को भी चाहिए और दलितों को भी चाहिए। और मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ता नजर आता है, इन पीडीए की लड़ाई कोई लड़ता नजर आता है तो इंडिया गठबंधन नजर आता है, माननीय अखिलेश यादव लड़ते नजर आते हैं। इसलिए जैसी बैठकें आज की हैं, ऐसे हम बैठे, हम संवाद करें और जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं मोहल्ले की, नाली की, खरंजा की, रोड की, लड़ौरी की, ये लड़ाई तो बनी रहेगी, चलती रहेंगी, परिवार में चलती रहेंगे, बंटवारे